नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में जिसमें हम डेली फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं। इस बुक को डेली पढ़ते हुए हमने इस बुक से इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है और अभी हम क्लास संस्कृति पढ़ रहे हैं, वो भी नवीन जिलों के गठन के अनुसार। जो भी हमारे राजस्थान में जगहों का चेंज हुआ है, जैसे अलग-अलग स्थान अलग-अलग जिलों में गए हैं, अलग जिले बने हैं, तो उसके अनुसार हम कला संस्कृति पढ़ रहे हैं और कला संस्कृति में हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की लोक देवी। तो आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। ये टॉपिक दिया हुआ है हमारी फर्स्ट ग्रेड की इस बुक में, जिसको हम कंप्लीट कर रहे थे और इसमें हमने करणी माता और जीण माता को याद कर लिया था, यानी पढ़ लिया था पहले। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने जैसे ये देवी देवी है शीला देवी, जो अन्नपूर्णा जो आमेर के जयपुर में, पहले हम बोलते थे कि शीला देवी का मंदिर है वो आमेर जयपुर में है। लेकिन अब हमें याद करना है कि शीला देवी का मंदिर आमेर जयपुर ग्रामीण में है, क्योंकि अभी आमेर है वो जयपुर ग्रामीण में पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आप भी अपने सभी नाम है वो बुक में चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। कैला देवी करौली, कैसे करौली, कैसे कैला देवी। कैला देवी हैं वो यदुवंशी यानी यादव वंश की कुल देवी हैं, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। उर्स वंश की यानी यादव वंश की कुल देवी कौन है? कैला देवी। जो कैला देवी का मंदिर कैरोली के पास त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। इनके भगत इनके आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लांगुरिया गीत कहाँ पे गाया जाता है, कौन सी देवी की आराधना में गाया जाता है? तो कैला देवी की आराधना में। कैसे करौली और लै से लांगुरिया। चैत्र नवरात्रा में चैत्र शुक्ल अष्टमी से अष्टमी को इनका विशाल लक्खी मेला बढ़ता है। चैत की जो अष्टमी आती है उसको लक्खी मेला भरता है यहाँ पे, और देवी का जो सामने मंदिर है उसके सामने बोहरा जो भगत है उनकी छतरी है। कैला देवी के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो कंस ने अपनी बहन की जो भी संतानें थी उनको मारा था। जैसे उसमें से जो देवकी की एक जिस नवजात कन्या को शिला पे उन्होंने पटक के मारना चाहा था, और वही कन्या देवयोग से यानी ऊपर आसमान में उड़ गई थी और करौली की त्रिकुट पर्वत पर कैला देवी के रूप में अवतरित हुई थी। यानी ऐसी कुछ कैला देवी के बारे में मान्यता मानी जाती है। आगे हम बात करते हैं शीला देवी। शीला देवी के रूप में प्रतिष्ठित दुर्गा की अष्टभुजी काले पत्थर की मूर्ति को 16वीं सदी के अंत में आमेर के राजा मानसिंह प्रथम, पूर्वी बंगाल के राजा केदार, जो जशोर के राजा प्रतापदित्य का सामंत था, से लाए थे। यानी जो आमेर के महाराजा हैं मानसिंह प्रथम, यानी जो अकबर के काल में जिन्होंने काम किया था वही मानसिंह प्रथम है। तो हमने मानसिंह प्रथम पढ़ा था, तब भी इन्हें अच्छी तरह से याद किया था कि पूर्वी बंगाल का जब अभियान था मानसिंह का, उस टाइम पे राजा केदार से ये मूर्ति लेके आए थे शिला देवी की, जो दुर्गा की अष्टभुजी मूर्ति होती है उसके रूप में प्रतिष्ठित है ये आमेर में। और मानसिंह ने ये मूर्ति राजमहल के पास संरक्षण करने वाली देवी के रूप में स्थापित की थी। ये जो मूर्ति है वो महिषासुर मर्दिनी के रूप में विराजमान है। शीला देवी के बाईं ओर अष्टगंध की हिंगलाज माता की स्थानक मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। ये जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी हैं। ये पूछा जाता है कि जयपुर की जो कछवाहा राजवंश है उनकी आराध्य देवी कौन सी है? तो जयपुर के कछवाहा राजा जो मानसिंह प्रथम थे वो लेके आएंगे, तो इन्हीं की ये आराध्य देवी मानी गई। इनका मंदिर आमेर के राजमहलों में मोहनबाड़ी के कोने में स्थित है। तो हमें इसमें याद रखना है कि शीला देवी का जो मंदिर है वो आमेर जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। आगे है जमुआई माता। ये ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की कुलदेवी हैं। आमेर के कछवाहा राजवंश की कुलदेवी कौन है? शीला देवी। जबकि जमुआई माता हैं वो ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश राजवंश की कुलदेवी हैं। यानी ये कुलदेवी हैं और शीला देवी क्या है? आराध्य देवी। इनका मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। ये पहले बोला जाता था जमुआ रामगढ़ जयपुर में है, अभी हमें जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में याद करना है। इनका प्राचीन प्राचीन नाम जामवंती था। यहाँ जयपुर के शासकों, उनके परिवारों की जात जड़ूले और अन्य सभी लोकोपचार संपन्न होते हैं। यहाँ जमुआई माता की मूर्ति गाय और बछड़े के साथ प्रतिष्ठित है। मंदिर के सामने की ओर विशाल वट वृक्ष, जिसके नीचे भूमिया जी विराजमान है। जमुआई माता के नाम पर ही कस्बे का नाम जमुआ रामगढ़ पड़ा। इनमें याद करने वाली बात होती है कि जमुआई माता का मंदिर कहाँ है? जमुआ रामगढ़ में है। और ढूंढाड़ के कछुआओं की कुलदेवी कौन से हैं? तो जमुआई माता है। आगे है आई माता बिलाड़ा जोधपुर। आई माता ने जो छुआछूत की भावना को दूर कर निम्न वर्ग को ऊंचा उठाने का कार्य किया था। ये नव दुर्गा अम्बे माता या फिर मानी देवी का अवतार मानी जाती हैं। ये अम्बे देवी का अवतार मानी जाती हैं। आई माता, आई आई जी, ठीक है ना? ऐसे याद करें, आई माता और अम्बे माता, ठीक है ना? ऐसे अम्बे, ऐसे आई माता। ये सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी हैं। ये इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है कि सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी कौन सी हैं? तो वो आई माता है। इनका थान बडेर कहलाता है। आई माता अंबापुर गुजरात में अवतरित हुई थी, यानी सबसे पहले ये अंबापुर गुजरात में अवतरित हुई थी। उसके बाद में यहाँ पे बिलाड़ा में इनका मंदिर बनाया गया।
आई माता के थान पर पिछले 550 वर्षों से अखंड ज्योति प्रज्वलित होती है, जिससे हमेशा केसर टपकती रहती है। ये क्वेश्चन बार-बार आता है कि ऐसी कौन-सी देवी है जिसकी जो अखंड ज्योत है उनसे केसर टपकती है, तो वो आई माता हैं, बिलाड़ा जोधपुर स्थित। इनके भव्य मंदिर को केसर ज्योति मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर में माता की एकमात्र तस्वीर है जो गद्दी पर विराजमान है। आगे है रानी शक्ति, झुंझुनू में। अग्रवाल जाति की रानी शक्ति का वास्तविक नाम नारायणी था, यानी इनका वास्तविक नाम है वो नारायणी देवी है। रानी सती जी को नारायणी कहते हैं वास्तविक नाम में, और ये अग्रवाल जाति की कुल देवी मानी जाती हैं। इनके विवाह हुआ था तनधन दास जी से, परंतु उनकी मृत्यु के बाद में नारायणी सती हो गई थी, और रानी सती के मंदिर में हर वर्ष भाद्रपद अमावस्या को मेला बढ़ता है। इन्हें दादी जी भी कहते हैं। अब राज्य में सती की पूजा एवं महिमा मंडन का प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि किसी स्त्री को जबरदस्ती होने से रोका जा सके, क्योंकि इन्होंने सती हुई थी ये, और ये गलत दिशा में ले जा रहा था, क्योंकि हमारे सती प्रथा बंद हो चुकी है। इसलिए इनके मेले पर भी बैन लगा दिया गया है, और इन्हें दादी जी कहते हैं। रानी सती झुंझुनू में है। एम ऐसे याद करेंगे कि रानी सती को क्या कहते हैं, दादी जी कहते हैं, और दादी जी क्या करती हैं, झुंझुना बचा के बच्चों को संभालती हैं। आगे देवी दी हुई है शीतला माता, चाकसू जयपुर में। अब ये चाकसू पड़ रहा है जयपुर ग्रामीण में, तो शीतला माता चाकसू जयपुर ग्रामीण हमें याद करना है। शीतला माता चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध माता हैं ये, और इनके अन्य नाम आते हैं शेडल माता या फिर महामाई। चाकसू की शील डूंगरी पर स्थित मंदिर माता कि इस मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा श्री माधव सिंह ने करवाया था। यानी इनका मंदिर है वो शील डोंगरी चाकसू में स्थित है, जो जयपुर ग्रामीण में पड़ रहा है अभी। कि होली के पश्चात जो शीतला अष्टमी आती है, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी कहते हैं, और इसी दिन इसकी वर्ष में एक बार पूजा होती है। चाकसू के मंदिर पर इनका मेला बढ़ता है, और इस दिन लोग बासुड़ा भी मनाते हैं, यानी रात का बनाया हुआ भोजन, ठंडा भोजन खाते हैं, और इस प्रकार से बासुड़ा जो त्योहार है वो मनाया जाता है। शीतला माता की सवारी गदा है, और इनके बच्चों की ये संरक्षिका देवी कहलाती हैं। बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु इनकी पूजा करती हैं। प्राय जांटी और खेजड़ी को इनके लिए पूजा जाता है। शीतला माता को राजी करने के लिए जांटी और खेजड़ी की पूजा की जाती है। और इनकी जो पूजा की मूर्ति है वो भी कैसी होती है, खंडित प्रतिमा होती है, और इनके पुजारी जो होते हैं वो कुम्हार जाति के होते हैं। शीतला माता को उत्तरी भारत में महामाई कहते हैं, और पश्चिमी भारत में माई अनामा भी कहते हैं। इन्हें मानव शरीर को शीतलता प्रदान करने वाली देवी देवी माना जाता है। इनका एक मंदिर जोधपुर शहर के कागा क्षेत्र में भी स्थित है। प्रारंभ में इनका मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग में स्थित था। शीतला माता की पूजा चेचक निवारक देवी के रूप में की जाती है। अब हम ऐसे याद करें कि शीतला शीतला को हम याद करें शीतल से। शीतला को कैसे हम याद करें, शीतल से, और शीतल होता है ठंडा। तो ये ठंडी देवी है, यानी गधे पे भी बैठ जाती है बेचारी, जबकि गधा तुच्छ प्राणी माना जाता है। और ये बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। बच्चों से कोई गुस्सा करने वाले तो प्यार कर नहीं सकते, यानी ये बच्चों की संरक्षिका देवी मानी जाती हैं। चेचक निवारक मानते हैं। चेचक का मतलब जो शरीर में प्रॉब्लम्स होती हैं, एलर्जी, चेचक जो होता है, ठीक है ना, उसमें शीतलता देती हैं, तो ये शीतला माता इनका नाम ही है। इस प्रकार से हम याद करेंगे इसे। और शीतलाष्टमी को मेला भरता है, तो इसमें तो ये हो ही गया, शीतल प्लस अष्टमी शीतलाष्टमी। और चाकसू जयपुर ग्रामीण में इनका मेला पड़ता है। यानी ऐसी शीतल देवी या फिर ठंडी देवी हैं कि इनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है, जबकि खंडित प्रतिमा की पूजा हम नहीं करते हैं किसी भी देवता की, ठीक है ना। और इनके दिन तो यानी बासुड़ा ऐसा त्योहार होता है जिसमें रात का भोजन खाया जाता है, यानी शीतल भोजन किया जाता है। तो ये तो इनके नाम से ही याद हो जाएगी, शीतला माता यानी शीतल देवी, ठंडी देवी। फिर आगे है आवड़ माता, जैसलमेर में। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है आवड़ माता। जैसलमेर के तेमड़ी भाकर पर्वत पर इनका मंदिर है। इस देवी को देखने के लिए अगर सुगन चिड़ी हमें दिख जाती है, एक चिड़िया है सुगन चिड़ी, उसी को ये आवड़ माता मान लिया जाता है, यानी ये स्वरूप माना जाता है आवड़ माता का, शगुन चढ़ी को। भगतजनों द्वारा आवड़ माता को हिंगलाज माता का अवतार भी माना जाता है। इनका जन्म चारण कुल में मामड़ जी के घर हुआ था, यानी ये चारण कुल में जन्मी हुई माता है। आवड़ माता को तेमड़ा ताई भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेमड़ा ताई किस देवी का उपनाम है, तो ये आवड़ माता का है। यानी इस देवी की प्रसिद्धि का ये कारण है कि अथाह पानी था, और उसको इन्होंने 3 चूल्हों में भर लिया था, और राक्षसों का संहार किया था, इसलिए ये देवी प्रसिद्ध हुई। अब जो आवड़ माता है जैसलमेर वाली, इन्हीं का ही अन्य रूप एक माता है जैसलमेर में, उनका नाम है स्वांगिया माता। तो ये भी स्वामी स्वांगिया माता आवड़ देवी का ही एक रूप मानी जाती हैं, जो जैसलमेर के निकट ही है, यानी दोनों जैसलमेर में ही हैं। ये भी भाटी राजाओं की कुलदेवी मानी जाती हैं। जैसलमेर के राज चिन्ह में देवी के हाथ में स्वांग भाला का मुड़ा हुआ रूप दिखाया गया है, यानी जैसलमेर का जो राज चिन्ह है उसमें इसी माता को दर्शाया गया है। कौन सी को? स्वांगिया माता को। इस राज चिन्ह में सबसे ऊपर पालम चिड़िया यानी सुगन चिड़ी इस देवी के प्रतीक के रूप में मानी गई है। तो सुगनचेड़ी को हमने देखा ही था कि आवड़ माता का प्रतीक माना जाता है, और आवड़ माता ने ही अवतार लिया है स्वांगिया माता के लिए, स्वांगिया माता के रूप में, और स्वांगिया माता को जैसलमेर के राज चिन्ह में दिखाया गया है।
आगे है अंबिका माता। अंबिका माता जगत उदयपुर से 42 किलोमीटर यानी जगत उदयपुर, हमें उदयपुर ही याद करना है। जबकि उदयपुर से सलुम्बर भी अलग हुआ है, जिला बना है सलुम्बर को भी उदयपुर से। जबकि ये जगत है वो उदयपुर में ही पड़ रहा है अभी भी, जो शक्तिपीठ कहलाता है जगत उदयपुर वाला। जगत का अंबिका मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो खजुराहो है वैसी ही कलाकृतियाँ यहाँ पे जगत उदयपुर में पाई जाती है। ये राजा अल्लट के काल में 10वीं सदी की पूर्वार्ध में महामारू शैली में निर्मित है। ये मंदिर मात्र देवियों को समर्पित है। यहाँ नृत्य गणपति की विशाल प्रतिमा है, यानी नृत्य करते हुए गणपति की मूर्ति है, वो जगत उदयपुर में है। वो अंबिका माता का मंदिर बनवाया अल्लट ने जगत उदयपुर में। ये शक्तिपीठ कहलाता है और मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। आगे है पथवारी माता। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में पथवारी देवी की लोक देवी के रूप में पूजा की जाती है। पथवारी देवी गांव के बाहर स्थापित की जाती है। इनके चित्रों में नीचे काला गोरा भैरव और ऊपर कावड़िया वीर गंगोज का कलश बनाया जाता है। हम देखते हैं कि जब कोई एक्सपायर हो जाता है, बूढ़ा वगैरह कोई भी होता है चाहे, तो वहां पे तीर्थ यात्रा में जाते हैं, जैसे गंगा जी वगैरह जाते हैं, तो वो आके यहाँ पे पूजा करते हैं एक जंटी के नीचे, तो वही पथवारी माता मानी जाती है। और वहाँ पे उस जांटी के ऊपर वो कलश भी लगाया जाता है, तो वो कलश होता है वो काला गोरा भैरव को होता है। अब में सुगाली माता, तो सुगाली माता को हम ऐसे याद करेंगे जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह। कुशाल सिंह ने जो भी अपनी 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र रखा था, वो सुगाली माता मंदिर को रखा था। और वो इन्हें अपनी आराध्य देवी मानते थे। आहुआ के ठाकुर यानी ठाकुर परिवार या फिर चंपावतों की कुलदेवी है सुगाली माता, जो पूरे मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी रही है। इस देवी प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में ठाकुर कुशाल सिंह ने जो योगदान दिया था, उनकी आराध्य देवी कौन से हैं? सुगाली माता हैं। और उनके 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कौन से हैं? तो वो भी सुगाली माता हैं। आगे है नकटी माता। जयपुर के निकट जय भवानीपुर में नकटी माता का प्रतिहारकालीन मंदिर है। इनके तो कभी क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता है इनका। ये ब्राह्मणी माता, ये बारां जिले के जो अंता कस्बा है उसमें सोरसन ग्राम है, यानी सोरसन बारां में इनका मंदिर है। इनके पीठ की पूजा होती है और पीठ का ही श्रृंगार होता है। इनके पीठ की ही पूजा की जाती है। यहाँ पे इनका अग्रभाग है ही नहीं, अग्रभाग की पूजा नहीं होती है। और यहाँ माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला भी लगता है, यानी गधों का मेला लगता है सोरसन बारां में। आगे है जिलानी माता, जो अलवर के बहरोड कस्बे में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। अब पहले तो हम याद करते हैं कि बहरोड अलवर में पड़ता है, लेकिन अभी हमें याद करना है कि कोटपुतली बहरोड को अलग से जिला बना दिया गया है, तो जिलानी की माता का जो मंदिर है वो कोटपुतली बहरोड हमें याद करना है। अभी हमें अलवर को भूल जाना है, सिर्फ कोटपुतली बहरोड जिलानी माता। ये अलवर क्षेत्र की लोक देवी है। इनमें मंदिरों में प्रति वर्ष 2 बार मेला भरता है। जिलानी गुजरी ने मुस्लिम शासकों द्वारा जबरन पकड़े गए हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने के प्रयत्नों को अपनी बहादुरी और पराक्रम के बल पर निष्फल कर दिया था। तब से इन्हें लोक देवी के रूप में, यानी अलवर का जो एक घटना आती है कि बहरोड के जो हिंदू थे, उनको मुस्लिम बनाया गया था और इस मुस्लिम बनाने से हिंदुओं को इन्होंने बचाया था जिलानी माता ने। तो इन्हें तब से लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। आगे है केवाई माता। केवाई माता पहले हम याद करते थे किनसरिया पर्वतसर, नागौर, पहले पर्वतसर नागौर याद करते थे, लेकिन अभी हमें याद करना है पर्वतसर डीडवाना कुचामन। ठीक है ना? किनसरिया पर्वतसर में पड़ता है और पर्वतसर अब डीडवाना कुचामन जिले में आता है, ना कि नागौर जिले में। तो ये यहाँ पे कैवाई माता का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण जो चौहान शासक दुर्लभराज थे, उनके सामंत थे चच देव, उन्होंने बनवाया था। और मंदिर की दीवारों पे यहाँ पे 10 शिलालेख भी उत्कीर्ण है केवाई माता। केवाई माता के मंदिर के जो सभागृह या प्रवेश द्वार पर काला गोरा भैरव की मूर्तियां भी हैं। देवी के भक्तजन नवरात्रों में, विवाह या अन्य मांगलिक अवसरों पर देवी के मंदिर में जात जुड़ूले चढ़ाने आते हैं। और मंदिर के एक शिलालेख में उत्कीर्ण है कि महर्षि दधीचि द्वारा देवताओं की राक्षसों से युद्ध करने के लिए शस्त्र निर्माण हेतु अपने हड्डियां दान कर दी गई थी। यानी यहाँ पे 10 शिलालेख हैं, उसमें एक जो शिलालेख है उसमें जो महर्षि दधीचि हैं उनके बारे में बताया गया है। महर्षि दधीचि के वंशज ही दधीच कहलाए थे। आगे है शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी का मंदिर सांबर जयपुर में, लेकिन अभी सांबर जयपुर ग्रामीण में पड़ रहा है। तो सांबर जयपुर ग्रामीण हमें याद करना है शाकंभरी देवी। इसमें यहाँ पे इनका मंदिर स्थित है। ये चौहानों की कुलदेवी है शाकंभरी देवी। चौहानों का आरंभिक शासन सांबर के आसपास के क्षेत्र संपादलक्ष्य में था। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आगे वाले वीडियो में हम लोक देवियां कंप्लीट करेंगे। जय हिंद।